अब हम आ जाते हैं पार्ट वन में जितने भी राज्य बने हैं उससे संबंधित महत्वपूर्ण संशोधन या क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7वां संविधान संशोधन। सबसे पहले देखेंगे 7th अमेंडमेंट ऑफ संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन में हम लोग जानते हैं कि 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। और ये संविधान संशोधन जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1956 में हुआ था। और ये किस आयोग की सिफारिश पे बना था? तो ये बना था फजल अली आयोग की सिफारिश में बना था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले ये भाषाई आधार पर जब राज्य बनाना था, तो हम लोगों ने देखा था ये सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जो हमारे राष्ट्रपति थे, उसने एक एसके धार कमेटी समिति बनाया था या आयोग बनाया था। और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भाषाई आधार पे ये राज्यों का विभाजन गलत है। देन आफ्टर JVP जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की एक समिति बनी थी, जिसमें इन लोगों ने भी बोला कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन गलत है। इसके बाद फजल अली आए और जैसे ही एक चीज़ और देख लीजिएगा, तो जैसे ही इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषाई आधार पे राज्यों का गठन गलत है, तो उसी समय आंध्र प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी श्री पोट्टी श्री रामल्लू ने 56 दिन का आमरण अनशन किया था और अपनी जान गंवा दी थी इसी अनशन में। उसके बाद फजल अली आयोग अपनी रिपोर्ट दे ही रहा था। तो उसके बाद भाषाई आधार पर हम लोगों ने 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। और फजल अली जो आयोग बना था, इसने कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तब हम लोगों ने 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो जब भारत का इंटरनल मामला था, तब ये तो बिना संविधान संशोधन के भी हो सकता था, क्योंकि हम लोगों ने आर्टिकल 3 में पढ़ा था कि भारत के अंदर जितने भी राज्यों का बनाना है तो हम लोग बिना संविधान संशोधन के कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर 7वां संविधान संशोधन लगा, ऐसा क्यों? तो यहाँ पर देखेंगे 1956 से पहले हम लोगों का जो भारत था वो 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित था। ABCD मतलब 4 प्रकार के राज्यों में विभाजित था। प्रिंसली स्टेट था, ब्रिटिश प्रोविंसेस, कमीशंस और यूनियन टेरिटरी करके था। अब इन चारों को काट करके हम लोगों ने एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी बनाया। इस कारण से इसमें संविधान संशोधन करना पड़ा था। और फिर से देख लेंगे तो 7वां संविधान संशोधन जब राज्यों का पुनर्गठन हो रहा था, तब संविधान संशोधन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आर्टिकल 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि बिना संविधान संशोधन के राज्यों का गठन कर सकते हैं, अंदर इंटरनल तोड़ फोड़ सकते हैं। परंतु संविधान संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? क्या कि हम लोगों ने 4 प्रकार के राज्यों से 2 प्रकार के राज्यों को ले आया था। मतलब ये सब 4 प्रकार के राज्यों को ख़त्म करके हम लोगों ने सिर्फ स्टेट और यूनियन टेरिटरी बोला। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि 14 राज्य ही क्यों बने इस 1956 के राज्य पुनर्गठन आयोग में? तो हम लोग देखेंगे 1951 में भारत में जनगणना हुई थी, जिसमें 844 या 800 के करीबन भाषा थी, जिसमें 90% व्यक्ति 14 भाषाएं बोलते थे, बाकी 10% कुछ और अलग अलग भाषाएं बोलते थे। इस कारण से हम लोग ने 90% व्यक्तियों को देख करके 14 राज्यों का गठन कर दिया, जो पहली बार 7वां संविधान संशोधन में भारत को राज्यों के भाषा के आधार पर राज्यों को बनाया गया था। अब वहीं देखेंगे तो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये भी देखेंगे तो यहाँ पर पंजाब को ये 1966 में हुआ था। पंजाब को तोड़ करके हम लोगों ने हरियाणा, हिमाचल प्रदेश
पंजाब और चंडीगढ़ बनाया था। तो इस वाले में भी देखेंगे तो ये भी तो आर्टिकल 3 के तहत हो सकता था, फिर भी इसमें संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहली बार ये आर्टिकल 3 में एक चीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया था कि राज्य का मतलब राज्य ही नहीं होता है, राज्य का मतलब केंद्र शासित प्रदेश भी होता है। तो यहाँ पर फिर से संविधान संशोधन करना पड़ा, क्योंकि कुछ भी अमेंडमेंट करने के लिए हम लोगों को संविधान संशोधन करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये बताया गया था, इसका परिभाषा को क्या किया गया था, ब्रॉड किया गया था, बड़ा किया गया था कि स्टेट को अब हम लोग, स्टेट का मतलब स्टेट ही नहीं होता है, स्टेट का मतलब यूनियन टेरिटरी भी होता है। इसलिए हम लोगों ने 18वां संविधान संशोधन भी किया था और ये राज्य बना दिए थे। और देन आफ्टर इसके बाद ये दोनों को छोड़ करके हम लोग देखेंगे, ये आर्टिकल 2 के तहत हो जाना चाहिए था, फिर भी हम लोग आर्टिकल 3 के तहत हो जाना चाहिए था, फिर भी हम लोगों ने संविधान संशोधन किए थे। और उसी में देखेंगे तो असम से, और इसके आगे अगर देखेंगे तो असम से काट करके हम लोगों ने नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्यों को भी हम लोगों ने बनाया था। और ये जो राज्य थे ये 12वां संविधान संशोधन में हम लोगों ने क्या किया था, नागालैंड बनवाया था, असम से काट करके नागालैंड बनाए थे, फिर 27 था, फिर 54 था और एक 55वां संविधान संशोधन था। और इन सब के लिए भी हम लोगों को राज्य बनाने के लिए भी फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ा। ऐसा क्यों फिर से, तो यहाँ पर फिर से देखेंगे तो ये सब राज्य को हम लोगों ने आर्टिकल 371 के तहत विशेष प्रावधान दिए थे। इस कारण से ये सब राज्यों में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके ही हम लोगों ने नया राज्य बनाया, क्योंकि 371 आर्टिकल को मतलब ब्रॉड करना था या बड़ा करना था। इसलिए हम लोगों ने भी फिर से संविधान संशोधन किए, उसके बाद राज्यों का निर्माण किया। 27वां संविधान संशोधन में हम लोगों ने मणिपुर को बनाया था। 54वां संविधान संशोधन में मिजोरम और 55वां में शायद तक 14वां में, मिजोरम इसी में है और ये अरुणाचल प्रदेश है। तो ये सबको असम से हम लोगों ने काट करके बनाया था। अब आ जाते हैं हम लोग, एक त्रिपुरा बच जाता है। 7 सिस्टर में हम लोग देखेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय और त्रिपुरा आता है। सिक्किम 7 सिस्टर्स में नहीं आता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब ये समझ आ गया कि ये सब में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों करना पड़ा हम लोगों को। अब उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन, अब हम लोग देखते हैं 36वां संविधान संशोधन या फिर सिक्किम भारत का अंग कैसे बना। तो यहाँ पर देखेंगे सिक्किम जो है हम लोगों ने 35वां संविधान संशोधन किया था। 35वां संविधान संशोधन किया था 1974 में, जिसमें सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। फिर 36वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम लोगों ने 1975 में 16 मई के महीने में किया था और इसको सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था, जिसको हम लोगों ने किससे लिया था, चोग्याल वंश से लिया था। चोग्याल वंश से हम लोगों ने, यहाँ पर सिक्किम में देखेंगे तो आम चुनाव हुए थे, जिसमें 32 सीटों में से एक सीट चोग्याल पाया था और 31 सीट दूसरे पार्टी वाले ने पाया था। तो इस एक सीट के बाद जब चोग्याल वंशों ने, चोग्याल राजशाही ने एक सीट पाया था, तो वो सिक्किम के अंदर राजशाही शासन का विरोध होने लग गया था। इस कारण से अप्रैल के महीने में 1975 में सिक्किम में इंडिया के आर्मी गए थे, 5000 आर्मी गए थे, 5000 सैनिकों ने 300 लगभग चोग्याल के पास 300 सैनिक थे, जिसको 30 मिनट के अंदर अपने कब्जे में कर लिया था और इस तरह सिक्किम भारत का अंग बन गया। अब आ जाते हैं हम लोग, ये तो सिक्किम हो गया भारत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। फिर से इसमें देखेंगे तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि सेकेंड आर्टिकल में ये बोलता है कि हम लोगों को किसी भी राज्य को, बाहरी राज्य को अगर लेना है, किसी भी बाहरी राज्य को अगर हम लोगों को लेना है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करना है। बट यहाँ पर देखेंगे विदेशी क्षेत्रों को हम लोगों ने कभी भी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नहीं लिया है।
और विदेशी क्षेत्रों को जब भी हम लोग लेते हैं तो इसमें लोकसभा, विधानसभा, ये सब को हम लोगों को डालना पड़ता है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत है। इस कारण से हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके ही विदेशी क्षेत्रों को लिया है। एक था चंद्रनगर, जिसको हम लोगों ने मतलब विदेशों से तो लिया, परंतु उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके नहीं लिया। बाकी जितने भी विदेशी क्षेत्रों को अगर हम लोगों ने लिया है तो किसी न किसी तरह के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही विदेशी क्षेत्रों को हम लोगों ने लिया है। इसी में देखेंगे तो 12वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1962 में हुआ था, जिसमें गोवा, दमन दीप, दादर नगर हवेली को हम लोगों ने लिया था, और ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करके ही हम लोगों ने लिया था। आई थिंक आपको आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि आर्टिकल 2 से हम लोगों ने कोई भी राज्य को अगर लिया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किया, आर्टिकल 3 से हम लोगों ने कोई राज्य बनाया है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्यों किए हैं। क्योंकि हम लोगों को पहले आर्टिकल में हम लोगों को ये बोल दिया गया, अब यहाँ बस देखेंगे, पहले आर्टिकल में हम लोगों को ये बोल दिया गया है कि भारत का नाम क्या होगा और उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा। दूसरे आर्टिकल में बोल दिया गया है कि विदेशी क्षेत्रों को हम लोग भारत में कैसे लेंगे। मतलब संविधान संशोधन वाले लोग, बनाने वालों ने पहले ये देखा था कि विदेशी क्षेत्रों को हम लोग पहले कैसे लेंगे, अंदर का मामला तो बाद में होते रहेगा। तो आर्टिकल 3 में बोला गया था अंदर में हम लोग रीएडजस्टमेंट कैसे कैसे करेंगे, और आर्टिकल 4 में ये बोला गया था कि 2 और 3 को छोड़ करके किसी में भी कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब 2 और 3 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, मगर अधिकतर चीज़ों में देखेंगे तो आर्टिकल 2 और 3 के तहत तो बने, मगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही बना। और आर्टिकल 4 को हम लोगों ने आर्टिकल 4 में ये बताया कि 2 और 3 को 368 से बाहर रखा है, मतलब हम लोगों को 368 के अंदर नहीं रखे हैं। 368 में हम लोगों को कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ता है, और 2 और 3 में हम लोग साधारण बहुमत से ही बिल को पारित कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं रहेगा अब। थैंक यू।